अटल टनल जो देश की सुरक्षा दे विच तां अहम भूमिका निभाएगी ही, नाल ही हिमाचल के लोगों के लिए भी वरदान साबित होएगी, क्योंकि लाहौल स्पीति के लोग 6 महीने के लिए जो बर्फबारी होंदी है उन्हों का राबता देश और दुनिया के नालों घट जाता है। पर सुरंग बनने तो बाद हुण ये दूरियां ने जो वो घट जाणगियां, ये दूरियां सिमट जाणगियां, क्योंकि सुरंग दे नाल रास्ता आसान हो गया है। जानते हैं कि 9 किलोमीटर की इस सुरंग के की फायदे ने ते देश नूं इसके की अहम फायदे मिलणगे। पूरे देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी अहम महत्व है। मुल्क दियां सब तो लंबियां सुरंगां चों एक अटल टनल, जिसले इंतजार भी लंबा ही सी। मनाली दे लोग पिछले एक दहाके तो टनल बनन दी उम्मीद सन। हुण जदों सितंबर के आखिरी हफ्ते प्रधानमंत्री मनाली च टनल का उद्घाटन करेंगे तो 10 साल पुराना सपना साकार होवेगा। पंद्रह सितंबर तक 10 वरे पहला शुरू की थी टनल का काम मुकम्मल हो रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने इच्छा व्यक्त की है परिस्थितियां अनुकूल रहनी चाहिए और वो इस टनल का उद्घाटन करने के लिए आना चाहते हैं। और हमने आज देखा कि टनल लगभग 15 तारीख सितंबर और 20 सितंबर तक जो है वो पूरी हो जाएगी। जो काम चल रहा है उसमें हम हिमाचल के लोग बहुत आतुर हैं उनके दर्शन करने के लिए, उनके आशीर्वाद लेने के लिए, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी आए और हमारे लिए गर्व की बात हो। 9.2 किलोमीटर लंबी है अटल टनल। 10,000 फुट की ऊंचाई ते बनी दुनिया की सब तो लंबी सुरंग है। सुरंग बनाने च 3200 करोड़ रुपए की लागत आई है। जून 2010 च टनल बननी शुरू हुई सी। 10 मीटर चौड़ाई अते 5.2 मीटर ऊंचाई वाली 2 लेन सुरंग बनाई गई है। टनल मनाली दे तुंडी अते सिसु नूं जोड़ेगी। टनल नाल मनाली अते केलोंग दरमियान दूरी घटेगी। मनाली तो केलोंग की दूरी 115 किलोमीटर है। टनल बनन दे नाल मनाली तो केलोंग की दूरी 47 किलोमीटर घट जाएगी। भारतवर्ष के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 29 सितंबर का हमें डेट दिया, टेंटेटिव डेट दिया है कि 29 तारीख को आएंगे और टनल का उद्घाटन करके जो है इस टनल का नाम आदरणीय मोदी जी ने इसका नाम जो है अटल रोहतांग टनल रखा है। अटल जी के नाम पे रखा है, रोहतांग टनल का नाम रखा गया है। इसका उद्घाटन होगा। ये बहुत बड़ा सौगात लाहौल स्पीति के जिला के लोगों के लिए, पांगी के लिए और लद्दाख के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है हमारे लिए। इसका उद्घाटन 29 तारीख को होगा। भारतवर्ष के प्रधानमंत्री जी आएंगे। आज इस तरह से सूचना में मिला। अटल रोहतांग टनल के बनने के बाद जो है लगभग 47 किलोमीटर जो है दूरी कम होगा। इसका दूरी का विषय ज्यादा नहीं है, क्योंकि 6 महीने जो लाहौल स्पीति संसार से कटा रहता था, इसका बड़ा महत्व। अब ये लाहौल स्पीति ओल्ड वेदर 12 महीने जो है तो टनल खुला रहेगा। 12 महीने लाहौल स्पीति के लोग, जैसे मैंने कहा, पांगी और लेह के लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। टनल देश की सुरक्षा च भी अहम भूमिका अदा करेगी। टनल बनने नाल फौज और स्थानक लोगों को फायदा होएगा। सर्दियां च भारी बर्फबारी करके लाहौल घाटी जान दा राह 6 महीनों लई बंद हो जांदा सी, जिस नाल लद्दाख अते सियाचिन नूं जाण वाली फौज की सप्लाई चेन भी प्रभावित हुंदी सी। पर हुण फौज दीयां गड्डियां सारा साल लाहौल स्पीति जा सकणगियां। लद्दाख च फौज की सप्लाई चेन साल भर बरकरार रहेगी। हिमाचल के लोगों को, प्रीणी के लोगों को ये सरकार की तरफ से
अटल जी के जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण उपहार है। ये सिर्फ हिमाचल या लेह लद्दाख इतना सीमित नहीं है। एक प्रकार से अटल जी के विजन का पूरे देश की सुरक्षा की दृष्टि से भी अहम महत्व है। टूरिज्म की दृष्टि से भी इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है। ये अटल जी ही थे जिन्होंने इस टनल के महत्व को समझा और उसके निर्माण का मार्ग बनाया था। ਲਾਹੌਲ ਘਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਹੁਣ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਠੰਡ ਦੇ ਮੌਸਮ 'ਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤ 'ਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਲਾਹੌਲ ਸਪੀਤੀ 'ਚ ਹੁਣ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮੌਕੇ ਸਾਲ ਭਰ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। सबसे बड़ी बात है जो साहसिक जो है सदियों के जो गेम होते थे, आज तक जो है स्कीइंग कंपटीशन होता था, जो विंटर स्पोर्ट्स होते थे, वो इंडिया में बहुत कम। गुलमार्ग में स्कीइंग कंपटीशन होता था और सारे जो है स्विट्जरलैंड फॉरेन विदेशों में जाते थे। अब ये सारे कंपटीशन सारे जो है बर्फीले जो हमारे गेम हैं वो सारे लाहौल स्पीति में होगा, जिससे जो है लाहौल स्पीति के लोगों का जो है भाग्य बदलने वाला है। मेरा कहना है हजारों के हिसाब से टूरिस्ट वहां पहुंचेगा, टनल के माध्यम से जाएंगे और वहां पर जो है हमने प्लान कर दिया है कि लाहौल स्पीति के अंदर जो है विंटर स्पोर्ट्स कराया जाएगा और वो आइस स्केटिंग हॉकी के लिए हमने शुरुआत की है और लाहौल में शुरू किया जाएगा। ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਰੋਹਤਾਂਗ ਟਨਲ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਟਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਟਨਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਰਕੇ ਆਇਦ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਹੈ। ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਉਸ ਪਾਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਟਨਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ 10 ਵਰ੍ਹੇ। अटल टनल का नाम पहला रोहतांग टनल सी, पर फिर बाद विच इसका नाम बदल के साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम ते रख दिता गया। इस टनल ने बन के तां तैयार होना सी 5 सालां दे विच, पर इसनूं 10 वरियां दा लंबा अरसा लग गया क्योंकि पहाड़ी इलाका होने करके मुश्किलां कई दरपेश आईयां। तुहानूं दिखाउने आ कि आखिर 10 साल यानी कि एक दहाके दे विच तैयार इह टनल किवें होई है। जिथे हुणे शानदार सुरंग है उथे कदे उच्चियां पहाड़ियां सन। पीर पंजाल दियां पहाड़ियां नूं तोड़ औखा राह पद्धरा कीता गया। आवाजाही गुलजार होवे, सालां पुरानी मुश्किल दूर होए, इसे लई तैयारियां जोरां ते ने। कई किलोमीटर लंबा सफर आसान बनाने लई कई वरे लगे। BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन इस टनल नूं बना रही है। प्रोजेक्ट एफकॉन स्टारबॉग ज्वाइंट वेंचर कंपनी नूं दिता गया। 2015 च सुरंग दा काम मुकम्मल करन दा टीचा सी। मिथे वरे तो 5 वरे देर दे नाल टनल तैयार कीती गई है। 1700 करोड़ तो लागत भी वध के 3200 करोड़ तक पहुंच गई। 10 सालां च तैयार होने वाले इस प्रोजेक्ट ते विचार साल 1983 च होना शुरू हो गया सी। मई 1990 च रोहतांग पास नेड़े सुरंग दे लई अध्ययन किया गया। स्टडी दे आधार ते प्रोजेक्ट बाबत रिपोर्ट 2004 च पेश की गई। डिजाइन बाबत रिपोर्ट दिसंबर 2006 च आई।
ਜਦੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀਆਂ 2003 ਚ ਮਿਲੀਆਂ। 2007 ਚ ਸੁਰੰਗ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਅਤੇ 2010 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ। ਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। जनवरी 2012 तक 2.5 किलोमीटर टनल तैयार कर ली गई सी। जून 2012 यानी कि 6 महीनों बाद 1 किलोमीटर टनल होर यानी कि 3.5 किलोमीटर टनल तैयार की गई। अक्तूबर 2013 दे विच 4 किलोमीटर तक की खुदाई की जा चुकी सी। सितंबर 2014 तक 4.4 किलोमीटर यानी कि अद्धी सुरंग बन के तैयार हो गई सी। दिसंबर 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ 7.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੁਰੰਗ ਪੁੱਟੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 4 ਵਰਿਆਂ ਦਾ ਵਕਤ ਲੱਗਿਆ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 2015 ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਈ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਾਣ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸੇਰੀ ਨਾਲਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ 'ਚ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਿਆ। ਵੇਲੇ-ਵੇਲੇ ਤੇ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਦਲਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਹਿਲਾ ਸੁਰੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 8.8 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਚ ਬਦਲ ਕੇ 9.2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰਨੀ ਪਈ। दस 10,000 फुट की उचाई ते बनी विश्व की सब तो लंबी सुरंग दे विच की खासियत ने, ये दसांगे ब्रेक दे उस पार। पहाड़ी इलाके दे विच बनाई गई इस टनल दे विच खास तौर पे ध्यान रखा गया मजबूती का। इसके अलावा CCTV कैमरे लगाए गए ने, रफ्तार की हद भी मिथ दी गई है, एमरजेंसी एग्जिट का भी बंदोबस्त किया गया है, तमाम सहूलतां का ध्यान रखा गया। दस वरियां च बनी अटल टनल की म्याद 100 वरे है। हजारां किलोमीटर की उचाई ते बनी विश्व की सब तो लंबी सुरंग की मजबूती ही इसकी खासियत है। 9 किलोमीटर की इस टनल च विदेशी उपकरणों ते तकनीक का इस्तेमाल होया। अमरीका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया तो समान मंगाया गया सी। मनाली वालों सुरंग तक पहुंचने के लिए स्नो गैलरी बनाई गई है। स्नो गैलरी बनाने नाल हर मौसम कनेक्टिविटी रहेगी। सुरंग दे अंदर एमरजेंसी एग्जिट बनाए गए ने। हर 150 मीटर ते टेलीफोन, हर 60 मीटर ते फायर हाइड्रेट, हर 500 मीटर ते एमरजेंसी गेट बनाए गए ने। वापस मुड़न दे लई 2.2 किलोमीटर बाद टर्निंग पॉइंट है। हर 250 मीटर से CCTV ਅਤੇ क्वालिटी निगरानी सिस्टम है। BRO रिपोर्ट से मुताबिक सुरंग दे अंदर रफ्तार भी मिथी गई है ਅਤੇ एक दिन दे अंदर 1500 ट्रक ਅਤੇ 3000 कारां सुरंग ਦਾ इस्तेमाल कर ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਾਹੌਰ वाले पासे ਨੂੰ नॉर्थ पोस्टल ਅਤੇ मनाली वाले पासे ਨੂੰ साउथ पोस्टल ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। BRO ਵੱਲੋਂ ਸਾਊਥ ਪੋਸਟਲ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਤ ਆਧੁਨਿਕ ਟਨਲ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰਬੀ ਲਦਾਖ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਚੀਨ ਨਾਲ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸਤੰਬਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਅਟਲ ਟਨਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हिमाचल प्रदेश के लद्दाख और जम्मू कश्मीर से जोड़ने वाली, मनाली को लेह से जोड़ने वाली रोहतांग टनल अब
अटल टनल के नाम से जानी जाएगी। 2 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 3 ਵਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ 'ਚ 9 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੰਬਰ 44 ਤੇ ਚਨੈਨੀ ਨਾਸ਼ਰੀ ਸੁਰੰਗ ਹੈ। ਸੁਰੰਗ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਰਮਿਆਨ ਦੂਰੀ 300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਘਟੀ ਹੈ। ਸੁਰੰਗ ਨਾਲ ਮੁਸਾਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿੱਗਾਂ ਡਿੱਗਣ, ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ, ਜਾਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। 23 ਮਈ 2011 ਚ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ। 3720 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਚਨੈਨੀ ਨਾਸ਼ਰੀ ਸੁਰੰਗ ਬਣੀ। ਸੁਰੰਗ ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ 29 escape रूट ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਨੇ। ये सिर्फ लंबी सुरंग नहीं है, ये जम्मू और श्रीनगर को दूरी कम करने वाली सिर्फ लंबी सुरंग नहीं है, ये लंबी सुरंग जम्मू कश्मीर के लिए विकास की एक लंबी छलांग है, ऐसा मैं साफ देखता हूं। भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में तो इस टनल की चर्चा होगी, लेकिन मुझे विश्वास है कि दुनिया के जितने पर्यावरणवादी हैं, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग की चिंता जताते हैं, चर्चा करते हैं, उनके लिए भी ये सुरंग का निर्माण एक बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी नई आशा है। ਅਤੇ ਘਾਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪੇਰੂ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਟਨਲਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਉਚਾਈ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੀ ਮੀਲਾ ਮਾਊਂਟੇਨ ਜਿਸ ਦੀ ਉਚਾਈ 15,590 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਪੇਰੂ ਦੀ ਪੁੰਟਾ ओलंपिका सुरंग जिस दी ऊंचाई 15,525 फुट है। तो उधर पेरू दे विच ही तीजे नंबर दी सब तो उच्ची टनल है जिस दा नाम है टनल दी कोहिश अते इस दी ऊंचाई 14,816 फुट है। चीन दी चौथे नंबर दी चोला माउंटेन टनल है जिस दी ऊंचाई 14,363 फुट है। ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀਆਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਚੀਨ ਅਤੇ 2 ਪੇਰੂ 'ਚ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਟਲ ਟਨਲ ਉਚਾਈ ਤੇ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀ ਟਨਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਪਰ ਦੇਸ਼, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ABP ਸਾਂਝਾ।